हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। उसमें हम बात करेंगे आज रैशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे ड्रॉ कैसे करते हैं, और एक्सपोनेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या क्या होती है वो सब कवर करेंगे आज। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। एक तो 2/3, एक -6/7 एंड वन सही 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया रैशनल में। इरेशनल में भी हर टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2/3। इसकी थ्योरी में नहीं बताऊंगा, एक इरेशनल में जरूर एक की थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2/3 को मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ। 2/3 को प्लॉट करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल है इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड जो है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैंने लेट सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बच्चों। आप 0, यहाँ पे 1, 2, 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, -1, -2, -3। अब देखो 2/3 कहाँ लाई करेगा बेटा। 2/3 प्लस में है, तो प्लस में है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं यहाँ पे टू पार्ट्स कर दूंगा, 1 और 2। आप कंटिन्यूटी में भी पूरे 9 पार्ट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला 10, क्योंकि 10 पार्ट्स होते हैं बीच में। और यहाँ पर मैं जो डिनोमिनेटर में है उससे एक कम लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट्स किए मैंने। तो अब मैं काउंट करूंगा यहाँ पे। मेरे को बोला 2/3, तो 1 और 2, तो ये वाला जो पॉइंट आया मेरा, तो इसको मैं पी नाम दे दूंगा। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, 2/3। तो इस तरीके से मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन माइनस, ये तो हो गया 2/3 का, ये हो गया -6/7। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, अगेन मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बच्चों। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। मैंने आपको बताया था बेटा कि है ना, जब हम जीरो से राइट हैंड साइड चलते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। 1, 2, 3 जितने नंबर बढ़ते जाएंगे तो 1 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 होगा। लेकिन जब हम माइनस की तरफ चलते हैं तो जिस जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे, तो जैसे -2 है तो -1 से छोटा है, -3 -1 से छोटा है, और -1 0 से भी छोटा है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को समझ सकते हैं। अगर इंटीजर्स पे बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को जीरो इंटीजर, और इसको नेगेटिव वाली लाइन को नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को समझ सकते हैं। बट हमारा टॉपिक आज का है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, तो हम सिर्फ ओनली उस पर ही बात करेंगे आज। ठीक है, तो अब -6/7 है तो किधर की तरफ होगा, माइनस वाली लाइन में आएगा। अब 6/7 है तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में करेगा, 1 और 2 के बीच में करेगा। तो अब यहाँ पे 7 है बच्चों। 7 है तो मैं एक जस्ट कम 6 लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से अब 6 है तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाला जो पॉइंट आया इसको मैंने पी नाम दे दिया, और ये क्या है मेरा, -6/7। तो इस तरीके से -6/7 को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर अगर फर्दर आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 सही 3/4। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, ये नंबर क्या है बेटा, 1 + 3/4 इस तरीके से है। तो 1 तो एक प्रॉपर नंबर है, उसके साथ में 3/4, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बोल देता हूँ, 1 सही 3/4, है ना। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आता है बेटा, 4 + 3 7/4। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ऐसे करो तो वही अगेन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस करो 7/4। तो ये हमारा होगा। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए अगेन मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। बहुत मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लेना बच्चों अच्छे से, वो कुछ भी दे सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, 2 सही भी दे सकता है, 2 के साथ 3 के साथ, तो प्रॉपर जो नंबर है उसको तो लिख देंगे। अभी आइए देखते हैं। 0, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, -3। अब देखो 1 है तो यहाँ तक 1 तक तो एक प्रॉपर नंबर हो गया। उसके बाद 3/4 है तो 3/4 में 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 3/4 है तो मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3। अब 3/4 है तो 1, 2, 3 ये वाला पॉइंट, इसको मैंने पी नाम दे दिया, और यही मेरा नंबर क्या हो गया, 1 सही 3/4।
तो इस तरीके से मैं बच्चों रैशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करना समझ सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से सीख लेना इनको, एग्जामिनर पूछता है रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लॉट करना 1 से 2 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अब इरेशनल नंबर को प्रूव करके देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। एक अंडर रूट 2 को अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद अपन अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 7 को भी समझेंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ अंडर रूट 2 मेरे को कैसे मिलता है। मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमेशा इस का यूज करके मैं नंबर देखूंगा। अब अंडर रूट 2 है, अब अंडर रूट 2 मेरे को कब मिल सकता है बच्चों, जब यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह भी 1 हो, 1 का स्क्वायर बेस की जगह भी 1 हो, तो मेरे को हाइपोथेनस रूट 2 मिलेगा। तो हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2। जब मैं हाइपोथेनस पे स्क्वायर रूट करूंगा तो रूट 2 यूनिट, यूनिट हमेशा लगाना। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिला, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। किस केस में, अंडर रूट 2 के केस में। तो आपको इस तरीके से पाइथागोरस का यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर करता हूँ यहाँ पर, मैंने बच्चों नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये 0 -1 -2। ठीक है, मेरे को अभी माइनस में काम नहीं करना, तो 0 से 1, 1 से 2 एंड 3। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले, मैं कंसीडर करा बेटा ये वाला जीरो, जीरो वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ, उसको मैं ओ बोल रहा हूँ। ठीक है, और बेस क्या है इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर 1, तो 0 से 1 मैंने इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, अब यहां से बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर आप बोल सकते हो मैं एक, क्योंकि ये इक्वल साइड है तो मैं स्क्वायर कंसीडर करूंगा, पर मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये ओ वाले पार्ट से मैं एक हाइपोथेनस ड्रॉ करूंगा, जिसको मैंने बी बोला। ओ ए बी मेरा एक तरीके से ट्राइंगल बन गया। अब ओ बी को मैं रेडियस मान के, ओ बी को क्या मान के बच्चों, रेडियस मान के मैं ओ से, कंपास से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ये आर्क। ठीक है, जो कि 1 और 2 के बीच में होगी। और ये जो आर्क है, तो ये मेरे को, इसको मैंने पॉइंट दे दिया पी, और यही मेरा क्या होगा बेटा, अंडर रूट 2। तो इस तरीके से सिंपली यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक भी 1 यूनिट। ठीक है, और ये अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, दो नंबर लाइन ओ एज ए सेंटर। ठीक है, ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर। अगेन मैंने कंसीडर ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ओबी को रेडियस मान के ड्रॉ एन आर्क विच इज मीट ऑन नंबर लाइन एट पी, पॉइंट पी शोज अंडर रूट 2। तो इस तरीके से मतलब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट समझना है बच्चों, और पाइथागोरस वाला पार्ट अगर एग्जामिनर को आप दिखा दोगे तो वो आपकी थ्योरी वाला पार्ट नहीं पड़ेगा। ये थ्योरी वाला पार्ट आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं चाहूँ तो पूरा बोर्ड भर सकता हूँ, बट उसकी नीड नहीं है, एग्जामिनर ओनली। इस तरीके से बेटा मैं अंडर रूट 2 को समझ सकता हूँ। अब मैं बात करूंगा बेटा अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 7 के बारे में, और इसमें एक अंडर रूट 3
तो अभी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट 3 भी वो पूछ लेता है। अब अंडर रूट 3 को जब अपन करेंगे तो अंडर रूट 3 क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 बनाओगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर +1, तो यही मेरे को क्या देगा 2 + 1, और तो 3 मिलेगा, और जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो अंडर रूट 3 आ जाएगा हाइपोटेनस मेरा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 ले लो और बेस मेरा अंडर रूट 2। तो अगर मैं इसी में ही अंडर रूट 3 को भी ड्रॉ करता हूँ, इसी में समझना, तो मैं अगेन क्या करूंगा बच्चों, मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया मैंने 1 यूनिट इसी √2 पॉइंट पी से, ठीक है, इसको मैंने नाम ले दिया सर, सपोज सी नाम दे दो इस वाली लाइन को। अगेन मैं ओ को सी से मिलाता हूँ बच्चों, और इसको मैं क्या मानता हूँ रेडियस, जो कि मेरा ये क्या है √3, और मैं यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। जो ये आर्क ड्रॉ किए मैंने वे पॉइंट क्यू दे दो, और यही मेरा क्या होगा बच्चों अंडर रूट 3। तो इस तरीके से मैं अंडर रूट 3 को भी समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास क्या है, मैंने √2 का आपको बता दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है मेरे को, ठीक है। तो अब अगेन मैं किसका यूज करूंगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी का, ठीक है। सबसे पहले मैं अंडर रूट 5 को कंसिडर करता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं एक तरफ, फिर बहुत आसान हो जाएगा जल्दी से प्लॉट करना। अब अंडर रूट 5 की बात करता हूँ, अगर सपोज करो, तो अंडर रूट 5 के लिए मैं क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर कंसिडर करूँ, 2 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर +1 स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा बेटा, हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1, और हाइपोथेनस क्या आ गया मेरे यहाँ से अंडर रूट 5 यूनिट, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंडर रूट 6 की, तो मेरे पास अंडर रूट 6 को क्या लिखूंगा मैं, हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर +1 स्क्वायर, जो कि मेरे को क्या देगा 5 +1 6। तो यहां से हाइपोथेनस जब करूंगा स्क्वायर रूट तो अंडर रूट 6। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा यहाँ पे बच्चों अंडर रूट 7 की, तो अंडर रूट 7 के लिए हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर +1 स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को 6 मिलेगा +1 हाइपोथेनस स्क्वायर, जब मैं इसको स्क्वायर रूट लूंगा तो अंडर रूट 7 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तीनों को अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा एक साथ। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पर एक सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे जीरो कंसीडर जीरो से ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव वाले से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। अभी यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये मैंने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं किसको ड्रॉ करूंगा, अंडर रूट 5 को। अब अंडर रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या है 2 और 1। अब मैं यहाँ से भी सोच सकता हूँ बच्चों कि मेरे को 2 बेस लेना है कि 1 लेना है। तो अब देखो अंडर रूट 5, अगर मैं 2 का स्क्वायर बोलूँ तो 4, तो 4 से कुछ ज्यादा है, तो मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो इस वजह से मैं बेस क्या कंसिडर करता हूँ 2। तो मैंने यहाँ पे बोला ये ओ पॉइंट है, इस 2 को मैंने ए बोल दिया, ओ ए, तो ये मेरा बेस हो गया। यहां से मैं 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चों, देख सकते हैं आप, जिसको मैंने नाम दे दिया बेटा y नाम दे देते हैं, ऐसा करो y1, ठीक है। y1, यहां से मैंने o को y1 से मिलाया बच्चों इस तरीके से। तो ये क्या हो गया मेरे पास o y1 किसका काम करेगा बेटा, रेडियस, रेडियस का, और o y1 क्या है मेरे पास अंडर रूट 5 हाइपोथेनस। तो o y1 को मैं रेडियस मानकर कंपास से एक आर्क ड्रॉ करूंगा बच्चों। तो सपोज यहाँ पर ये पॉइंट आया मेरा, इस पॉइंट को मैंने P1 नाम दे दिया। अब ये P1 पॉइंट क्या है मेरा अंडर रूट 5, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं बात करूंगा अंडर रूट 6 की, तो अंडर रूट 6 को मैंने क्या बोला अंडर रूट 5 स्क्वायर +1, तो 5 + 1, तो मतलब वो अंडर रूट 5 प्लेट अंडर रूट 5 ड्रॉ करेंगे, तो यहीं से ही मैंने एक लाइन ड्रॉ करी अंडर रूट 5 से, ठीक है। और अंडर रूट 5 से मैंने ओ पॉइंट को मिला दिया, ओ पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों y2। अब मैंने इसी को ही रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ किया बच्चों यहाँ पर,
इस आर्क को नाम दे दिया मैंने पॉइंट को P2, और ये P2 मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, √6। इसी तरीके से अगेन अब √6 को ही मैं मेरा परपेंडिकुलर मान के, और मैं यहां से O पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया Y3, और OY3 को रेडियस मान के मैं आर्क ड्रॉ करूंगा बच्चों। ये पॉइंट आ गया मेरा पॉइंट P3, और यही मेरा क्या है बेटा, √7। तो इस तरीके से मैं √5, √6, √7 को अच्छे से समझ सकता हूँ, और √2, √3 को भी मैंने बता दिया है। तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन में प्लॉट करना। इसमें किसका यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या क्या होते हैं, तो उसके बाद रेडिकल्स के भी हम लोग देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे। तो a⁻m इंटू a⁻m, जब दोनों में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁻m + n। अगर मैं एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा, सपोज करो 2⁵ इंटू 2⁶, तो क्या हो जाएगा, 2⁶ और 5 कितना होता है, 11। इसी तरीके से a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों हम लोग, बताओ। ये डिवाइड में है, तो a⁻m है अपॉन a⁻n है, तो इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, a⁻m - n कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2⁵ - 3 इज इक्वल टू 2⁵2। अब यहाँ पे बात करते हैं a⁻m, ये क्या हो जाता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है mn। मतलब यहाँ पे सपोज करो 2⁵5 एंड पावर है 6, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए बी की पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पावर को मैं ब्रेक कर सकता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। सपोज मैंने लिखा 32 की पावर 4 एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 इंटू 4 पावर 4, तो इसको ब्रेक करूंगा तो 8 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पे बात करता हूँ, ये क्या है बच्चों, a की पावर n अपॉन b की पावर n। इस तरीके से सपोज कोई नंबर है 2/3, पावर है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स है एक्सपोनेंट्स के। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये हो गया बच्चों a की पावर -n है। अगर मेरे को इसको प्लस में बनाना है, तो मैं लिख दूंगा बेटा b अपॉन a पावर n प्लस में हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई नंबर है 2/5 पावर -3, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिख दूं 5/2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3। तो इस तरीके से मैं एक्सपोनेंट्स को समझ सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा मेरा, आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, है ना। रेडिकल्स को मैं आगे लूंगा, आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। ठीक है, तो √a इंटू √b, है ना। तो इसको मैंने दोनों तरीके से लिख रखा है, ताकि बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ a b, और जब मल्टीप्लीकेशन में अगर मेरे को ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ √a इंटू √b में। इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, साथ में भी लिख सकता हूँ a अपॉन b। कैलकुलेशंस में काम आते हैं रूल्स। और अगर मेरे को इस तरीके से लिखा हुआ, मेरे को सेपरेट करना है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ सेपरेट करके। अब बात करते हैं यहाँ पर √a प्लस √b, दूसरे ब्रैकेट में √a माइनस √b, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है, a प्लस b a माइनस b लगाऊंगा। अब a स्क्वायर बनता है बेटा, तो a स्क्वायर क्या बनता है, √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। अब जब भी मैंने बताया था स्क्वायर करते हैं रूट का, तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ओनली मेरे पास आइडेंटिटी क्या बनेगी बच्चों, a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो हमको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, और इधर क्या बनेगा बच्चों, a स्क्वायर अंडर रूट में माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ से आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन जाएगा ए अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ट्वाइस अंडर रूट ए बी। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जब अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस ट्वाइस अंडर रूट ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे करूंगा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, देन बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब ए को करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये ए सी प्लस ए डी अंडर रूट में प्लस बी सी प्लस बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों में समझ सकता हूँ आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, जब भी अंडर रूट में आते हैं तो अब आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है रूट से, काफी सिंपल है रूट को, अगर हमको बेसिक रूल्स पता है तो रूट के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों, आज की वीडियो में हमने देखा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना, और हमने एक्सपोनेंट्स के रूल भी सीखे जो बच्चे 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और तो हमने क्या सीखा स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज। तो आपका जो भी थ्योरी वाला पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया है आज नंबर सिस्टम में। अब हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, तो कुछ एग्जाम में आने वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग भी करेंगे, और काफी क्वेश्चन हम ओलंपियाड से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।